हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास 4 हो चुकी हैं, ये हमारी क्लास 5 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3,300 रुपये पर 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि पहले साल ब्याज की दर 9 सही 1/11% और दूसरे साल 16 सही 2/3% है। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास की है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, आप लोग इसे पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए, फिर सॉल्व करवाते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा 3,300 रुपये पर 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि पहले साल ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है रेट, ठीक, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है 9 सही 1/11%। ठीक, 9 सही 1/11%, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/11। और दूसरे साल के लिए यानी कि सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। और इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। पहले साल है 9 सही 1/11% और दूसरे साल है 16 सही 2/3%। ठीक है, अब हम इसे ट्री मेथड से निकालेंगे। ट्री मेथड निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो P यानी कि मूलधन, मूलधन हम क्या मानेंगे 11 का 6 में गुणा करेंगे, 11 सिक्के 66 यूनिट। ध्यान से देखिएगा। तो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/11, तो 66 का 1/11 निकालेंगे, 11 से 6 बार कट जाएगा, 11 सिक्के 66। और दूसरे साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/6। अब 66 का 1/6 निकालेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11 बार कट जाएगा। फिर अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो क्या होगा इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि दूसरे साल के लिए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 1/6। ये तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 1/6, तो इसका 1/6 निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे कितना आएगा 1। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। अब आगे चलते हैं। पहले साल के लिए हमारा, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम रहता है, तो पहले साल का CI हमारा कितना है 6 यूनिट। ठीक है, टाइम हमारा कितना है, टाइम देखते हैं। टाइम है हमारा 1 ईयर प्लस 73 डेज। तो पहले साल के लिए हमारा रेट ऑफ वो क्या कहते हैं CI कितना है 6 यूनिट। ठीक है, और दूसरे साल हमें पूरा नहीं चाहिए, 73 दिन का चाहिए, 73 डेज का। ये जो आया हमारा पूरा 11 और 1 12, ये जो 12 यूनिट हमारा जो CI आया पूरे दूसरे साल के पूरे कितने 365 दिन के लिए, यानी कि ये जो 12 यूनिट आया हमारा CI कितने दिन के लिए। देखिए, अगर वो महीने की बात करता तो हम महीने लेते, अभी उसने दिन की बात की है 73 दिन की, तो हम क्या करेंगे एक साल में कितने दिन तो 365 दिन, तो 365 दिन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना 12 यूनिट, हमें चाहिए कितने दिन का 73 दिन का, 73 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 73 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 बार कट गया। अब 5 से भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 5 चौक 20, 2.4, यानी कि 73 दिन का हमारा ऐसा ही कितना आ गया 2.4 यूनिट। तो टोटल हमारा CI कितना आ गया, ऐसा ही नहीं CI हम गलत बोल गए थे, सॉरी उसके लिए, इसमें जोड़ देंगे 8.4 यूनिट। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें दिया गया क्वेश्चन में मूलधन 3,300, यानी कि 66 यूनिट हमारे पास किसके बराबर है 3,300 रुपये के। ठीक है, इसके बराबर है। तो अब देखिए 1 यूनिट निकालेंगे, 66 यूनिट हमारा 3,300 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, इसमें गुणा करेंगे कितने जगह 5 छक्के 30, और देखिए 5 से गुणा करेंगे 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30 और 33, यानी कि 1 जीरो एक्स्ट्रा, तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 50 से गुणा करने पर आ रहा है हमारा। तो हमें 1 यूनिट मिल गया, तो हम 8.4 यूनिट निकाल देंगे, तो इसमें भी किससे गुणा कर देंगे 50 से करेंगे। देखिए 1 जीरो ये वाला लगा दिए, 5 चौक 20, 1 जीरो ये आ गया, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी कि 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, कितना आ गया 420 रुपये। 1 साल 73 दिन का हमारा CI कितना आ गया 420 रुपये। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप इसे फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। जहाँ तक हमें दिक्कत है बाकी सब पुराना है, बस यही यहाँ आपको दिक्कत आई होगी,
इस चीज़ को आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए तो अब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये तो हो गया हमारा ट्री मेथड। अब इसका देखते हैं रेशियो मेथड। अब देखिए इसका रेशियो मेथड देखते हैं। उसके लिए हमें रेट दी गई है, पहले साल की रेट दी गई हमारी कितनी, 9 सही 1/11%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। और दूसरे साल के लिए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया कितना, 16 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा रेशियो मेथड में। तो ये हमारी कितने दिन के लिए दी गई है, 365 दिन के लिए, ठीक है, 365 दिन के लिए दी गई है। लेकिन हमें चाहिए कितने की, 73 दिन की। 365 से भाग कर दिया, 365 दिन के लिए दी गई है, हमें चाहिए 73 दिन के लिए। तो इससे इसमें भाग करेंगे, 73 से कितनी बार करेगा, 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का 5 में गुणा हो जाएगा। कितनी हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी, 1/30, ठीक। ऊपर कितनी है, 11। तो माना 11 हमने उधार दिया था, ब्याज लग के 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मूलधन था 11 और एक ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 12। ये हो गया हमारा अमाउंट पहले साल के लिए, ठीक। अब दूसरे साल के लिए 30 था, ब्याज लग के कितना हो गया, 31, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक वही हो रहा था जो हो रहा था, बस यहाँ पे थोड़ा रेट को एडजस्ट करना सीख जाएंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए काटते हैं, देखिए कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब 5 से 11 करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 11 में 55 आएगा, और 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्या हुआ, इसका डिफरेंस ले लेंगे, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7, केवल 7 बचेगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा मूलधन, और ये हो गया हमारा अमाउंट, और ये हो गया हमारा CI, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है कितना, 3,300 रुपये। तो इसमें कितने से गुणा करने पर आएगा, देखिए 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, यानी कि 60 से गुणा करने पर हमारा ये मूलधन आ रहा है। तो इसमें भी हम 60 से गुणा कर देंगे, 7 छिंग 42, यानी कि 420 रुपये। आंसर हो गया। देखिए हो गया आपका रेशियो मेथड, दोनों मेथड हो गए। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, चाहे कैसे भी कराया जाए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, 3,000 रुपये पर 20% वार्षिक की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज की गणना हर 6 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, और क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए सॉल्व करिए। देख क्वेश्चन कह रहा 3,000 रुपये पर 20% वार्षिक की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 20%, ठीक। और टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें दिया 9 महीने। 9 महीने यानी कि 9 महीने में क्या होता है हमारा, एक तो हो गया हमारा 6 मंथ और प्लस 3 मंथ, ठीक है, 6 मंथ और 3 मंथ, यानी कि हो गया हमारा 9। अर्थात इसका मतलब क्या है, पहला हमारा क्या है, 1/2 ईयर, 1/2 ईयर प्लस, और आधे का भी आधा ईयर, यानी कि हाफ का भी हाफ ईयर। क्या समझ रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट को समझ लीजिए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए एक हमारा आधा साल है, हिंदी में कहेंगे एक आधा साल, ठीक है, प्लस और आधा का भी आधा साल, आधा का 1/2 कर दिया, वो भी आधा साल। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं, बस हर कोई समझ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। देखिए एक साल में 2 छमाई होती हैं, पहला छमाई तो पूरा है और दूसरा छमाई उसका भी आधा, यानी कि 6 का आधा करेंगे 3 मंथ आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना हमारा 20% है, तो रेट हमारा 20% है, ये किसके लिए है, पूरे साल के लिए है, लेकिन हमें छमाही रेट चाहिए। तो रेट 20% हमारा किसके लिए है, पूरे साल के लिए है, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए। हमें चाहिए 6 महीने के लिए, 6 से भाग गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 ढाई 20, यानी कि 10%, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। अब क्या करेंगे, एक साल में 2 छमाही होती हैं, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो भाई हम मूलधन मान लेंगे, P बराबर हो जाएगा हमारा 10 का वर्ग, यानी कि 100 यूनिट। हम ट्री मेथड से कर रहे हैं पहले उसके लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को।
देखिए ट्री मेथड से करते हैं इसको। अब हम आते हैं पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और ये सेकंड ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/10, तो 100 का 1/10 कितना होगा 10। यहाँ पर भी 1/10 कितना होगा हमारा 10। ठीक, अब पहले साल में CISI बराबर होते हैं, दूसरे साल के लिए इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 1। हमें दूसरे साल में कितना चाहिए, दूसरे साल का पहले साल का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, एक आधा साल, यानी कि पहले हाफ ईयर का कितना आ गया हमारा 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट, प्लस दूसरा जो हाफ ईयर है उसका निकालते हैं, कितना है, ये हमारा 11 यूनिट है, कितना है 11 यूनिट। 10 और 1 11, यानी कि दूसरे साल का दूसरे सेकंड हाफ ईयर का, दूसरा साल नहीं समझ कीजिए, सेकंड हाफ ईयर का हमारा CI कितना है 11 यूनिट। वो कितने दिन के लिए है, 6 मंथ के लिए, लेकिन हमें चाहिए कितने के लिए, 3 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए है, हमें 3 मंथ के लिए चाहिए, तो 3 से देखिए इस बात को समझिए, हमारा जो 11 यूनिट दूसरे साल का CI है वो कितने मंथ के लिए, 6 यूनिट के, 6 मंथ के लिए, तो 6 से भाग कर देंगे। लेकिन हमें चाहिए कितने के लिए, जितने के लिए चाहिए उससे गुणा कर देते हैं। 3 के लिए चाहिए तो 3 से गुणा कर दिया, अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, अब 2 से भाग देंगे 11 में, कितनी आ जाएगा 2 पंजे 10, पॉइंट आएगा 2 पंजे 10, 5.5 प्लस 5.5 बराबर कितना आ गया, जोड़ देंगे 15.5 यूनिट, यानी कि 9 महीने का। ये कितने का आ गया हमारा 9 मंथ का, 9 मंथ का CI हमारा कितना आ गया, 9 मंथ का CI हमारा कितना आ गया 15.5 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया गया है, यानी कितना दिया गया 3000 रुपये, और हमारा मूलधन कितना है 100 यूनिट, ये कितना 3000 रुपये, और हमारा मूलधन है 100 यूनिट, यानी कि इसमें कितने से गुणा कर दें कि हमारा 3000 आ जाए। 3 से करेंगे तो 300 आएगा, यानी कि 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट हमारा कितना हुआ 30, तो हमें निकालना है 15.5 यूनिट, तो इसमें भी हम किससे गुणा कर देंगे 30 से। ठीक है, 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए करते हैं, 3 5 1 0 लगा देंगे, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 एकम 3 और 1 4, और एक अंक बाद पॉइंट भी है तो पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 465 रुपये, यानी कि 9 महीने का CI हमारा कितना आ गया 465 रुपीज़। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसका रेशियो मेथड क्या कहता है। अब देखिए रेशियो मेथड लगाएंगे तो रेट हमारी कितनी है, पहले छमाही के लिए 9 महीने चाहिए, पहले छमाही के लिए हमारी कितनी है रेट 20% दी गई है, 20%, यानी कि 20% हमारे कितने के लिए 6 महीने के लिए, हमें किसके लिए चाहिए वो 20% हमारे किसके लिए पूरे 1 साल के लिए, वार्षिक है ना, तो हमें 6 महीने की चाहिए, 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे 2 ढाई 20, यानी कि 10%। ठीक है, अब दूसरे छमाही के लिए, दूसरे छमाही के लिए पूरी देखिए 20%, वैसे हम इसमें 2 से भाग कर देंगे, दूसरे छमाही के लिए आ जाएगी, यहाँ से निकालते हैं। 20% हमारी दी गई 12 महीने के लिए, हमें चाहिए 3 महीने के लिए, यानी कि तिमाही के लिए चाहिए, तो 3 चक 12, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, यानी कि 5%। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10 और इसकी होती है हमारी 1/20। ठीक है, अब देखिए रेशियो मेथड लगाते हैं। पहले हमारा मूलधन था 10, एक इंटरेस्ट लग गया तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 11। ऐसे ही मूलधन था हमारा 20, एक इंटरेस्ट लग गया 21। अब गुणा कर देंगे, 10 का करेंगे 20 से कितना आएगा हमारा 200 यूनिट, और 11 का करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 231। कितना ज़्यादा है ये हमारा 31 यूनिट। ये हो गया हमारा CI और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक, तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया मूलधन दिया गया, यानी कि प्रिंसिपल दिया गया कितना 3000 रुपये। अब 15 दूनी 30 होता है, इसमें 15 से हम गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 आ गया। ऐसे इसमें 15 से गुणा कर देंगे, 15 एकम 15 और 15 दिया 45 और एक कितना आएगा 46, 465 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके यस सर लिख दीजिए। ठीक,
और अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो भी कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए कि सर ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, ये सुधार कीजिए। ठीक है, जो भी आपको कमी दिख रही होगी वो पूरी की जाएगी, लेकिन आप लोग कमेंट करिए, ऐसा नहीं है कि ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 12,501 है, तो यह धनराशि ज्ञात करें। ये 3 वर्षों का कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझाते हैं। रेशियो मेथड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्री मेथड में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता। क्वेश्चन को समझिए पहले आप। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी धनराशि पर 15% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 12,501 है, तो यह धनराशि ज्ञात करें। रेट कितना हमारा 15%, 15%। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20। समय 3 साल है, टाइम कितना हमारा 3 ईयर्स। जब हमारा समय 2 साल होता था तो हम इसका वर्ग करते थे, 3 साल है तो इसका क्यू करेंगे, तो 20 का क्यू कितना हो जाएगा, 20 का क्यू हो जाएगा हमारा 8,000। तो मूलधन हम मानेंगे 8,000 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम मानते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा मूलधन। यहाँ पे अब समय 3 साल है, तो फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, इसका निकालेंगे 3/20, यहाँ पर भी 3/20 और यहाँ पर भी 3/20। ठीक है, तो इसका 3/20 निकालेंगे, तो देखिए इसे 20 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 400 बार। 400 में 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1200। पहले साल भी 1200, दूसरे साल भी 1200 और तीसरे साल भी 1200। देखिए ये अगर अमाउंट पे जो हमारा ऐसा ही होता है वो अमाउंट पे होता है। तीनों साल अमाउंट अगर एक ही अमाउंट पे बात हो रही है, एक ही रेट से बात हो रही है, तो हमारा सेम रहेगा, ये ऐसा ही हो जाएगा तीनों साल का मिला के। ठीक है, अब निकालते CI। पहले साल SI और CI सेम रहता है, समझिए बात को। पहले साल का हमारा SI और CI सेम रहता है, दूसरे साल में क्या होता है हमारा जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लग जाता है, यानी कि इंटरेस्ट 1200 है, इसका भी 3/20 निकालेंगे। तो इसे काटेंगे 2 से, 20 से 2 छिंग 12, कितनी बार कटेगा 60 बार, और 60 का गुणा हो जाएगा 3 से, यानी कि 180। अब दूसरे साल का हिसाब हमारा हो गया। अब तीसरे साल पर बात आते हैं। तीसरे साल हमारा क्या होगा, इस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, इसका कितना निकालेंगे 3/20। समझिए ये जो हमारा ब्याज निकल गया है इसका भी ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2 से कटेंगे 6 बार, यानी कि 180। और जो पीछे रह गया इस पर भी लगेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 3/20 निकालेंगे, क्योंकि इस पर लगेगा तो इस पर भी लगेगा, इसका भी आएगा 120। और ये जो ब्याज रह गया इसका भी निकालेंगे, पिछले जितने भी ब्याज होते हैं उन सब पे ब्याज लग जाता है CI में, ये खासियत है। तो इसका भी निकालेंगे 3/20। तो 2 से काटेंगे, 2 ने 18 और 9 दिया 27। इसे आप लोग समझिए एक नज़र रख के। देखिए हमने क्या कहा, पहले साल हमारा CI SI सेम रहता है, दूसरे साल भी ये सेम रहेगा, क्योंकि SI और अगर रेट समान है तो तीनों साल पहली बार तो ये कंडीशन सेम रहेगी। अब आती है ये तो SI की कंडीशन हो गई। अब CI निकालेंगे, पहले साल का जो CI था दूसरे साल में निकालेंगे, तो पहले साल की ब्याज पर ब्याज लगेगा 180 रुपये। ठीक है, फिर ये हो गई दूसरे साल की बात। अब तीसरे साल की बात, तीसरे साल में इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा, और इसका जो ब्याज का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस पर भी लग, तीसरे साल के लिए इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा, और इसके साथ जो ब्याज पे ब्याज लगा है उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। ये हमारा CI का कॉन्सेप्ट है। समझिए एक बार, एक नज़र करके इसको समझिए। अब देखिए हमें क्या दिया गया, मूलधन दिया गया, नहीं हमसे मूलधन पूछा गया है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी होगी, देखिए ये तो हो गया हमारा SI कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, 12 दी 36। SI हो गया हमारा तीनों साल के 12 दिया 3600 रुपये, क्योंकि इनको जोड़ दिया 1200, 12 2400, 12 3600, और इनको और जोड़ देंगे 18 दूनी 36, 18 थी 54 और 27, तो ये हो जाएगा हमारा CI। तो देखिए 3600 में हम जोड़ देंगे कितना, कितना 18 दिया 54, 540 प्लस 27, तो ये जोड़ेंगे 7, 4 2 6, सही है ना,
और 6 और 5 11, 3 और 1 4, 4167। ये हो गया हमारा CI 4167 यूनिट। अब हमसे क्या पूछा है CI। CI हमें दिया गया कितना 12,501। तो हमारा CI निकल के कितना आया 4167। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया 12,501। अब देखिए इसमें कैसे आ जाएगा ये। इसमें कुछ संबंध होगा CI का। 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 चौक 12, यानी कि 3 से गुणा करने पर आ रहा है। देखिए 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 चौक 12, इस तरह से आ रहा है हमारा। तो अब 8 में हम 3 से गुणा कर दें, 1 बराबर आएगा 3, तो 8 में 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 8 तिया 24, यानी कि 8,000 में 3 से गुणा कर दें तो 24,000 रुपये। ये आ गया हमारा वह राशि, धनराशि। मूलधन हमारा कितना आ गया 24,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हमारा इसका रेशियो मेथड। तब देखिए रेशियो मेथड की रेट कितनी है हमारी, कितनी है 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/20। अब समय हमारा 3 साल है। ठीक है, तो हमने माना ये हमारा 20 हो गया मूलधन, तो 20 और 3 23, 23 क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। 3 साल है तो क्या करते हैं, या तो 3 बार लिखिए या इनका क्यू कर दीजिए, इसका भी क्यू। तो 20 का क्यू करेंगे कितना आएगा 8,000, और 23 का क्यू करेंगे, 23 का क्यू करने पर हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12,167। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ लिख के ऐसे करके गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 23 का वर्ग होता है हमारा 529 और 23 का क्यू होता है 12,167 यूनिट। अब देखिए इसमें डिफरेंस निकालते हैं कितना है। 12,167 में से हम 8,000 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 8 जाएगा 4। ये आ गया हमारा CI, और ये आ गया हमारा मूलधन, और ये आ गया हमारा अमाउंट। हमसे क्या पूछा है, हमसे मूलधन पूछा है और CI हमें दिया गया है। तो ये हमें दिया गया कितना 12,501। अब ये कैसे आएगा, इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध यही है कि इसमें 3 से गुणा कर दे। अभी तो किया था, यही राशि तो थी, तो 3 से गुणा कर दिया। अब ऐसे इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे इंटू 3, 8 दिया 24, 24,000 रुपये। मूलधन हमारा कितना आ गया 24,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा किसी धनराशि पर 20% वार्षिक की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹48 है, तो यह धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। देखिए उसने कहा है 20% की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 20%। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5, 1/5, और टाइम कितना हमारा 3 ईयर्स। तो क्या करेंगे इसका क्यूब, तो मूलधन हम कितना मानेंगे 125 यूनिट। अब फर्स्ट ईयर के जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में आया हो उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहली साल के लिए, ये हो जाएगा हमारा दूसरी साल के लिए, ये हो जाएगा हमारा तीसरी साल के लिए। तो पहली साल के लिए कितना निकालेंगे, इसका 1/5 यानी कि 25, इसका भी 1/5 25, इसका भी 1/5 यानी कि 25। तो यहाँ से आ गया हमारा SI कितना आ गया 25 + 25 50 और +25 यानी कि 75। ठीक है, पहली साल SI CI समान होता है। अब दूसरी साल के लिए अब हम CI निकालेंगे, तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा 5। अब ये हो गया दूसरी साल के। अब तीसरी साल के लिए इसका भी, इस पर भी ब्याज लगेगा 1/5 यानी कि 5, और इस पर भी ब्याज लगेगा
ये जो 25 पहले रह गया इस पर भी लगेगा कितना, इसका भी 1/5 निकालेंगे कितना 5, और ये जो रह गया 5 इस पर भी लगेगा, इसका भी 1/5 निकालेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो हमने आपको एक बात बताई थी, ये जो पोर्शन होता है हमारा ये वाला हमने पहले आपको बताया था, ये CI/SI का डिफरेंस होता है। CI/SI का डिफरेंस 5 और 5 10 और 5 15 और 16, तो ये क्या होता है हमारा CI/SI का डिफरेंस। ये होता है हमारा CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन नहीं, अब नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम CI निकाल लेते हैं। 75 ये और 15, 5 और 5 10 15 और 16 जोड़ देंगे इसमें, 6 और 5 11। ठीक है, और 7 और 1 8 और 1 9, ये हो गया। अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 11 में से 5 गए कितना बचा 6, 11 में से 5 गया 6 और 8 में से 7 गया यानी कि 16। देखिए 16 यूनिट वही आ गया लौट फिर के। हमने इतनी कैलकुलेशन बेकार में की कि लौट फिर के यही आना है 16 यूनिट। ये होता है CI/SI का डिफरेंस, और ये पूरा होता है हमारा CI। तो हमारा CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया हमारा 16 यूनिट। तो CI/SI का डिफरेंस हमें दिया गया कितना, ये हमें कितना दिया गया, ये हमें दिया गया है 48 रुपये। कैसे आया, इसमें 3 से गुणा करने पर। ठीक है, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा मूलधन वह धनराशि ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि हो तो वो धनराशि क्या है, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, क्या होगी 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, सही है ना, और 3 एकम 3, 375 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें रेशियो मेथड निकालेंगे तो उसमें SI का कहीं नाम भी नहीं आता रेशियो मेथड में। CI/SI का डिफरेंस वहाँ से नहीं निकाल सकते, इसलिए रेशियो मेथड इसमें नहीं लगेगा। इसमें आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा 1000 रुपये की राशि पर वार्षिक 30% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। क्वेश्चन अच्छा, आप लोग इसे पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1000 की राशि पर वार्षिक 30% की दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 30%। ये क्या है हमारा वार्षिक है, वार्षिक अर्थात 12 महीने पर, लेकिन हमें कितने पर चाहिए 8 महीने पर। तो इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 गया 12, 3 से काटेंगे 10 बार, 3 9 30, तो कितना आ गया हमारा 20%। 10 का गुणा 2 में हो जाएगा 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, 1/5। तो हम क्या करेंगे, अब 2 साल, टाइम कितना हमारा 2 ईयर्स, और 2 साल में कितने महीने होते हैं 24, यानी कि 24 मंथ, यानी कि 2 साल में कितने बार 8 महीने आएगा, 8 से भाग कर देंगे, 8 दिया 24 यानी कि 3 बार। तो क्या करेंगे 3 बार 8 महीने आएगा तो इसका क्यूब कर देंगे। तो P हमारा कितना मानेंगे मूलधन, इसका क्यूब यानी कि 125 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा फर्स्ट 8 मंथ के लिए, सेकंड 8 मंथ के लिए और थर्ड 8 मंथ के लिए। पहले 8 मंथ के लिए इसका 1/5 निकालेंगे, 25 आएगा, दूसरे के लिए भी 25 आएगा, तीसरे के लिए भी 25 आएगा। तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा 25 दिया 75, पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब दूसरे साल के लिए इसका भी 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 5। अब तीसरे साल के लिए इसका भी 1/5 निकालेंगे 5। अब इसका भी 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा 1/5, इसका 5, और इसका भी 1/5 निकालेंगे, यानी कि पिछले जो भी जितने भी ब्याज हैं उन सब पे ब्याज लगेगा, ये बनाएगा। तो हमसे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें मूलधन दिया गया है। तो हमारा SI CI कितना हो जाएगा, यहाँ से CI हो जाएगा हमारा ये
75 में 16 और जोड़ेंगे, यानी कि 7 रहेगा 91 यूनिट। और हमें दिया गया मूलधन, मूलधन दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया कितना, 1000 रुपये। अब वो कैसे आएगा 1000 रुपये, देखिए कैसे आ रहा हमारा 1000 रुपये। इसमें किससे गुणा कर दें कि 1000 आ जाए, 8 4 से करके, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकम 4 5 नहीं। अब इससे दुगना करना पड़ेगा, 5 आ रहा ना, तो 8 से करते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 8 से गुणा करने पर आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ से निकाल देंगे CI कितना हमारा 91 यूनिट। तो 91 यूनिट कितना हो जाएगा, 91 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8, 8 नेम 72, यानी कि 728 रुपये। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका रेशियो मेथड और देखते हैं, वो तो बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। देखिए इसका रेशियो मेथड क्या होगा, रेट हमने निकाल ली थी वही 30% थी, 12 महीने के लिए, हमें 8 महीने के लिए चाहिए थी। वो कितनी आई थी हमारी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 20% बराबर 1/5। तो पहले साल के लिए 5 पी हमारा 5 है, एक ब्याज रखे कितना हो जाएगा, अमाउंट 6, यानी कि 3 बार 8 महीने पड़ेंगे, तो इसका कर देंगे क्यूब और इसका भी कर देंगे क्यूब। 5 25 पंजे 125 और 6 36 सिक्के 216। अब इसमें निकालेंगे डिफरेंस। अब देखिए 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, 91, ये डिफरेंस आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा CI। ठीक है, तो हमें मूलधन दिया गया कितना, 1000 रुपये। तो कैसे आ रहा है, इसमें 8 से गुणा करने पर आ रहा है, ऐसे इसमें 8 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8, 8 नेम 72, 728 रुपये। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज हुए समझ में आ गए होंगे आपको। अगर आपको पसंद आया तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आप सबको पास शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।